नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मार्च शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से दुनिया को भारत के बारे में जानकारी देने के लिए सृजन अभियान चलाने का आह्वान किया है, जिसमें भारत की कहानियों, संस्कृति, विरासत और परंपराओं के बारे में बताया जाए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को यहाँ भारत मंडपम में पहला राष्ट्रीय सृजन पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने विजेताओं के साथ संक्षिप्त बातचीत भी की। ये राष्ट्रीय पुरस्कार कहानी कहने, सामाजिक बदलाव की वकालत करने, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और इसके प्रभाव को सम्मानित करने का एक प्रयास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को बांसवाड़ा आएंगे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। दोनों आंबापुरा लिफ्ट सिंचाई का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद कुशलबाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय पांड्या ने बताया कि सीएम शर्मा जयपुर से हेलीकॉप्टर से 11 बजे प्रस्थान कर 12 बजे पाड़ला चौराहा आएंगे। आंबापुरा लिफ्ट सिंचाई लोकार्पण करेंगे। बांसवाड़ा सभा स्थल पर 12:30 बजे आएंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी में शामिल होंगे। जयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 13 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क जाकर योजनाओं को जानेंगे। 16 से 30 मार्च तक डेनमार्क में रहकर अधिकारी योजनाओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी पिछली सरकार में योजनाओं का अध्ययन करने के लिए पूर्व मंत्री और अफसर डेनमार्क गए थे, जिसके बाद डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच MOU भी हुआ था। ACM WRD अभय कुमार, PHED सचिव समित शर्मा, UDA प्रिंसिपल सेक्रेटरी T रविकांत, CMO स्पेशल सेक्रेटरी संदेश नायक यानी कि 4 IAS डेनमार्क जाएंगे। इसके अलावा WRD चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी, PHED चीफ इंजीनियर संदीप शर्मा, PHED SC अजय सिंह राठौड़, XCN अनुराग शर्मा, किशोर कच्छावा, डेप्यूटी एडवाइजर रोहित कक्कड़, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लीन गंगा अनूप कुमार, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से अनिल कुमार, श्रेयांश मिश्रा भी डेनमार्क जाकर वहां की योजनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसलमेर में बहुत जल्द वॉशिंग लाइन और पिट लाइन बनाई जाएगी, जिससे लंबी दूरी की ट्रेनें जैसलमेर से जुड़ सकेंगी। इस योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। वर्चुअल शिलान्यास में वॉशिंग लाइन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, लोको शेड और पिट लाइन शामिल है। वॉशिंग लाइन के बनने के बाद जैसलमेर को लंबी दूरी की ट्रेनें मिलेंगी। लंबी दूरी की ट्रेनें मिलने से ज्यादा सैलानी जैसलमेर आ सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को 3 दिन की राजकीय यात्रा पर मॉरिशस जाएंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नियमित ब्रीफिंग में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 11 से 13 मार्च के बीच मॉरिशस गणराज्य की राजकीय यात्रा करेंगी। श्री जायसवाल ने बताया कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज INS तीर और भारतीय तटरक्षक बल के जहाज CGS सारथी के साथ भाग लेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात और राजस्थान के बीच सदियों से गहरे रिश्ते बताते हुए कहा कि ये संबंध हमारे बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को निरंतर मजबूत कर एक सुनहरे भविष्य की राह प्रशस्त कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य संस्कृति, वेशभूषा और खान पान को एक दूसरे से इस तरह साझा करते हैं कि राजस्थानी और गुजराती एक ही परिवार के सदस्य लगते हैं। दोनों राज्यों के लोक नृत्य जैसे कि गरबा, घूमर, भवाई और लोक संगीत एवं लोक कथाओं में गहरा संबंध है। राजसमंद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर परिवहन विभाग ने नवाचार करते हुए ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाली महिलाओं को विभाग की ओर से फ्री हेलमेट दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर परिवहन विभाग द्वारा महिला आवेदकों का ड्राइविंग टेस्ट लिया गया, जिसमें कुल 25 महिलाओं ने आवेदन किया। इसमें 15 महिलाओं द्वारा 2 व्हीलर के ड्राइविंग टेस्ट को पास किया, जिन्हें जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने हेलमेट वितरित किए। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। उन्होंने टोंक रोड स्थित ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान इतनी भीड़ पहुंची कि अनिल कपूर को भी धक्के खाने पड़े। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस के साथ फोटो क्लिक कराई और सेल्फी भी क्लिक की। अनिल कपूर मालाबार गोल्ड और डायमंड के स्टोर को लॉन्च करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने इस दौरान कहा, जयपुर से मेरा खास रिश्ता है, मैं हमेशा यहाँ आता रहा हूँ। करियर की शुरुआत से लेकर आज तक मैं यहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए आता रहता हूँ। उन्होंने कहा, मेरे करियर की अहम फिल्म लम्हे यहाँ शूट हुई है। इसके लिए मैंने अपना खास समय यहाँ बिताया है। बहुत सी यादें यहाँ से जुड़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि इस शहर से मेरा रिश्ता बना रहे। ये मेरे लिए भी लकी है। आप लोगों के प्यार के कारण ही मैं अपने आप को फिट रख पाता हूँ।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल की सर्जरी यूनिट के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन लांबा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। एसीबी का सर्च पूरा होने के बाद एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। यदि आरोप प्रमाणित हुए तो गिरफ्तारी करेंगे। इससे पहले एएसपी इस्माइल खान के नेतृत्व वाली टीम ने डॉक्टर रंजन लांबा के मकान में नॉन स्टॉप 20 घंटे तक सर्च किया। रात को 3 बजे एसीबी की टीम सर्च पूरा कर रवाना हुई। चर्चा है कि झुंझुनू में पहली बार एसीबी का इतना लंबा सर्च चला है, जिसके बाद झुंझुनू में हड़कंप मचा हुआ है। घर से एसीबी ने 22 भूखंडों के कागज जब्त किए हैं, जो डॉक्टर रंजन लांबा के अलावा उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता लांबा और अन्य परिवारजनों के नाम से मिले हैं। एसीबी द्वारा जारी की गई प्रेस जानकारी में यहां तक बताया गया है कि डॉक्टर रंजन लांबा के घर से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि की जानकारी भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस की सुनवाई 11 मार्च को करेगी। एसबीआई ने याचिका में दानदाता के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की है। कोर्ट ने पहले 6 मार्च की डेडलाइन दी थी, लेकिन इस तारीख तक एसबीआई डिटेल जमा नहीं कर सका। वहीं सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका पर भी सुनवाई करेगा। ये याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लगाई है। साथ ही कहा है कि जानकारी जमा करने के लिए ज्यादा समय मांगना कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल अभियान शुक्रवार को लॉन्च किया। आपके राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के चारों उम्मीदवारों के साथ ये अभियान लॉन्च किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अभी आपका बेटा भाजपा उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से अकेले लड़ रहा है। इस बार इंडिया समूह को 7 सांसद देकर अपने बेटे को मजबूत करें। जब आपकी दवाई, पढ़ाई, बिजली, पानी रोकी जा रही थी, तब भाजपा के 7 सांसद आपको दुखी देखकर ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देकर, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देकर जिताया था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे और मामूली लोग हैं, फिर भी दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार और विश्वास के साथ हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को अयोध्या से पुष्कर आए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष संत गोविंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। देवनानी ने संत गिरी का माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। देवनानी ने संत गिरी को राजस्थान विधानसभा का कैलेंडर भेंट किया। संत श्री गिरी ने देवनानी को राम कथा मृत पुस्तक की प्रति भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने शुक्रवार को दूरभाष से बात कर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। देवनानी ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। चूरू लोकसभा सीट से भाजपा से टिकट मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर पहली बार देवेंद्र झाझड़िया चूरू पहुंचे। इस दौरान चुनाव के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। चूरू सीमा में प्रवेश करने पर देवेंद्र झाझड़िया का भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। झाझड़िया ने कहा कि आप चूरू लोकसभा की कार्यकर्ता, मेरा भाला दिल्ली तक पहुंचा दो। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक किसान के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता शुक्रवार को शाम 5 बजे बहरोड पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर 5 जिलों के एसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। आईजी दत्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव को शांतिपूर्ण निपटाना रहा है। सभी पुलिस अधीक्षकों से उनके कार्यालय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस एकदम पीसफुल और निष्पक्ष चुनाव करवाने का इरादा रखती है। जयपुर में महिला दिवस के अवसर पर वी केयर की ओर से शुक्रवार को चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये प्रदर्शनी आईटीसी होटल्स की पहल वेलकम आर्ट के सहयोग से लगाई गई। इस दौरान उद्घाटन के लिए बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी में चित्रकार और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संदीप वर्मा की ओर से चित्रित पेंसिल पोर्ट्रेट प्रदर्शित किए गए। इस दौरान शिवरात्रि के अवसर को ध्यान में रखते हुए जल तरंग पर बजती धुनों ने समा बांध दिया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वी केयर की चेयरपर्सन अपरा कुच्छल ने मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का स्वागत किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।